पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का सिर्फ एक टारगेट है कि मेडल टैली को डबल डिजिट्स में खत्म किया जाए और इसीलिए ऑलरेडी कई सारे माइलस्टोन्स हासिल किए जा चुके हैं। कई सारे इंडियन एथलीट्स के लिए यहां पर सिल्वर लाइनिंग भी दिखी है, लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंसेस ने यहां पर दिल भी तोड़ा है। तो चलिए करते हैं इन सभी की बात, लेकिन शुरुआत करते हैं माइलस्टोन्स के साथ। और यहां पर माइलस्टोन हासिल करने वाली सबसे पहली इंडियन एथलीट है मनु भाकर, जिन्होंने इंडिविजुअली ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो बनी पहली इंडियन वुमेन शूटर जिन्होंने ओलंपिक के मंच पर ये मेडल अपने नाम किया हो। यहां पर मनु भाकर का ये कॉन्फिडेंस जारी रहा जब उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स टीम इवेंट का भी जो मेडल है वो अपने नाम कर लिया और पहली बार ओलंपिक के मंच पर शूटिंग में भारत ने मिक्स टीम इवेंट का मेडल अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ मनु भाकर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की पहली इंडियन एथलीट बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक से ज्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब यहाँ पर भारत को जो तीसरा मेडल मिला है वो भी शूटिंग में ही मिला है। मेडल का कलर ब्रॉन्ज ही है और ये मेडल दिलाया है स्वप्निल कुसाले ने। चलिए अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस की पोस्टर गर्ल यानी कि मनिका बत्रा, उन्हीं के साथ साथ अपना पहला ओलंपिक्स खेल रही श्रीजा अकुला, दोनों पहली बार राउंड ऑफ 16 में पहुंची और ओलंपिक के मंच पर यह पहली बार भारत की ओर से हुआ है कि दो वुमेन टेबल टेनिस स्टार जो हैं वो राउंड ऑफ 16 का हिस्सा बनी है। हालांकि दोनों ही अपने प्री क्वार्टर फाइनल जरूर हार गई हो, लेकिन भारत के लिए ये जो मोमेंट है ये वाकई में गर्व से भरा हुआ मोमेंट है। चलिए तो बात हुई माइलस्टोन्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया है। इसी के साथ साथ उनके लिए सिल्वर लाइनिंग नजर आई है। अपने डेब्यू ओलंपिक्स में ही सभी को इंप्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस से आर्चर धीरज बोम्मदेवरा ने, जिन्होंने शूट ऑफ में परफेक्ट 10 लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगले राउंड में नहीं जा पाए क्योंकि आर्चरी का रूल ये कहता है कि शूट ऑफ में क्लोजेस्ट टू द सेंटर जो आर्चर रहेगा, जिसका शॉट क्लोजेस्ट टू द सेंटर रहेगा, वही यहां पर अगले राउंड में जाएगा और इसी वजह से धीरज अगले राउंड में नहीं जा पाए। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स 2024 में उनके लिए सिल्वर लाइनिंग जरूर नजर आई। इस कैटेगरी में जो अगला नाम है वो नाम है शूटर अर्जुन बबूटा का नाम। बबूटा की अगर हम बात कर लें तो 10 मीटर एयर राइफल फाइनल इवेंट में उन्होंने टोटल 208.4 स्कोर किया और इस वजह से वो चौथे नंबर पर फिनिश कर पाए, यानी कि मेडल से वो बस थोड़ा सा चूक गए। लेकिन फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है और इन दो इंडियन एथलीट्स के लिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर लाइनिंग नजर आई है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं उन इंडियन एथलीट्स की जिनसे यहाँ पर मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जिनसे उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे, लेकिन उनके खराब परफॉर्मेंस ने यहां पर भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अमित पंघाल का सामना हुआ राउंड ऑफ 16 में जाम्बिया के पैट्रिक से और पैट्रिक ने अमित पंघाल को 4-1 से हरा दिया और उनकी कहानी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खत्म कर दी। इस कैटेगरी में जो अगला नाम आता है वो नाम आता है अपने 5वें और आखिरी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे शरद कमल का, जिनका राउंड ऑफ 64 में सामना हुआ स्लोवेनिया के डेनी कॉजुल से और कॉजुल का उस मुकाबले में कमाल का कमबैक देखने को मिला। तो शरद कमल का जो सफर है वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिविजुअल इवेंट में खत्म हो गया। अब यहां पर बारी आती है उस खिलाड़ी की जिस खिलाड़ी से पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, वो थी निखत जरीन। लेकिन निखत जरीन का राउंड ऑफ 16 में सामना हुआ वर्ल्ड रैंक नंबर 1 खिलाड़ी यानी कि चाइनीज खिलाड़ी वू यू से और वू यू ने वो मुकाबला जीत लिया और निखत जरीन की कहानी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पूरी तरह से खत्म कर दी। हालांकि इन खिलाड़ियों की ओर से हमें हार्ट ब्रेक मोमेंट्स देखने को मिले हैं, इन खिलाड़ियों ने निराश किया है, लेकिन अभी भी इंडियन कंटिंजेंट की जो कहानी है वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खत्म नहीं हुई है। कई एथलीट्स ऑलरेडी एडवांस कर चुके हैं अगले राउंड में और कई एथलीट्स का परफॉर्मेंस अभी भी आना बाकी है। तो जितने भी एथलीट्स ने अभी तक परफॉर्मेंस दिया है उनकी परफॉर्मेंस में से किसकी परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, या फिर किस एथलीट की परफॉर्मेंस को आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज मी नील गोस्वामी साइनिंग ऑफ। लेकिन जाने से पहले स्पोर्ट्स कीड़ा इंडिया के एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा।